नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे भजन की जो ना जाने कितनी पीढ़ियों से करोड़ों लोगों की जुबान पर है। मोरे संकट के कटैया। ये सिर्फ एक गाना भर नहीं है, ये तो मुश्किल वक्त में दिल से निकली एक सच्ची पुकार है। तो चलिए इसके एक एक शब्द में जो गहरा मतलब और जो ताकत छिपी है उसे ढूंढते हैं। तो भजन शुरू होता है इन बहुत ही सीधे लेकिन जबरदस्त पावरफुल शब्दों से। मतलब यहां कोई घुमाव फिराव नहीं है, बस संकट से छुटकारा पाने की एक गहरी इच्छा है। ये म्यूजिक के जरिए भरोसे की सबसे सीधी अभिव्यक्ति है, मदद के लिए एक पुकार। तो असल में इस भजन का जो निचोड़ है वो है एक पुकार। ये उस भक्त की आवाज है जो बस इतना कह रहा है, मेरी जिंदगी की मुश्किलें हटा दो, मेरा रास्ता साफ कर दो। अब ये जो पुकार है ये किसी खास के लिए है, पर हैं कौन ये? मजे की बात यह है कि इसका जवाब हमें भजन के अंदर ही मिलता है और उनकी पहचान एक एक करके कई लेयर्स में खुलती है। तो चलो अब इस हिस्से में ये देखते हैं कि ये भजन खुद अपने ही शब्दों से हनुमान जी को कैसे इंट्रोड्यूस करता है। हम सिर्फ उन्हीं नामों को देखेंगे जिनका जिक्र इस गीत में हुआ है। भजन में हनुमान जी को 3 खास नामों से बुलाया गया है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि हर नाम उनकी कहानी का, उनके परिवार का एक जरूरी हिस्सा बताता है। तो पहला नाम है अंजनी पुत्र, मतलब अंजनी के बेटे। ये नाम उन्हें सीधा सीधा उनकी मां अंजनी से जोड़ता है। फिर आता है दूसरा नाम केसरी नंदन, यानी केसरी के पुत्र। ये नाम उनके पिता केसरी के बारे में बताता है। और फिर तीसरा नाम है पवन तनय, यानी पवन देव के बेटे। और सुनिए, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उनकी डिवाइन पावर, उनकी जो जबरदस्त शक्तियां हैं, उनका सोर्स क्या है उस तरफ इशारा करता है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि वो कौन है, पर क्या सिर्फ पहचान ही काफी है? मतलब एक सवाल तो उठता है कि आखिर लोग मुश्किल में उन्हें ही क्यों याद करते हैं, और इसका जवाब उनके कामों में छिपा है। तो जैसा मैंने कहा, जवाब उनके परिचय में नहीं, उनके कामों में है। और ये भजन उनके कुछ ऐसे महान कामों के बारे में बताता है जो उनकी ताकत और काबिलियत का सबसे बड़ा सबूत है। देखिए, भजन में खास तौर पर 2 बड़े कामों का जिक्र है। पहला कि उन्होंने बड़े बड़े दानवों को मार गिराया, और दूसरा जब उन्होंने लक्ष्मण जी की जान बचाई थी। सोचिए, ये दोनों ही काम उनकी जबरदस्त ताकत को दिखाते हैं। तो ये जो काम है, ये उन्हें एक रक्षक, एक सेवियर के तौर पे एस्टैब्लिश करते हैं। ये बताते हैं कि हाँ, वो किसी भी मुसीबत को दूर कर सकते हैं। पर यहीं से एक और गहरा सवाल खड़ा होता है। सवाल ये है कि आखिर उनकी इतनी जबरदस्त शक्ति और वो जो कभी न टूटने वाला इरादा है, उसका असली सोर्स क्या है? कहां से आती है ये एनर्जी? और इसका जवाब भी हमें भजन की अगली लाइनों में ही मिलता है। पता चलता है कि उनकी ताकत का जरिया कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि उनके अंदर से आता है, उनकी अटूट भक्ति से। भजन में लाइन है, तुमरे हृदय बसे रघुनंदन। मतलब उनकी शक्ति का जो सेंटर है वो है भगवान राम, जो उनके दिल में बसते हैं। तो देखिए, इस भजन का सबसे गहरा मैसेज यही है कि हनुमान जी की जो शक्ति है वो उनकी अपनी नहीं है। ये शक्ति तो भगवान राम और सीता के लिए उनकी पूरी तरह से निस्वार्थ भक्ति से पैदा होती है। ऐसा लगता है जैसे मानो उनका पूरा वजूद ही भक्ति का एक बर्तन हो। और अब हम आते हैं आखिरी हिस्से पर, जो उनकी पहचान, उनके काम और उनकी प्रेरणा, इन सब को एक साथ जोड़ता है और उनकी सबसे मशहूर उपाधि का मतलब समझाता है। भजन में बिल्कुल साफ साफ कहा गया है कि पूरी दुनिया उन्हें इसी नाम से जानती है। ये जो टाइटल है, ये उनकी पहचान ही बन गया है। संकट मोचन, इसका सीधा सा मतलब है संकटों से, यानी मुसीबतों से छुटकारा दिलाने वाले। तो ये सिर्फ एक नाम नहीं, ये एक टाइटल है जो बताता है कि उनका रोल ही है एक रक्षक का। तो इस पूरे भजन को समझने के बाद ये बात साफ हो जाती है, उन्हें संकट के कटैया क्यों कहा जाता है। क्योंकि उनकी पहचान, उनके काम, उनकी भक्ति, सब कुछ बस एक ही मकसद के इर्द गिर्द घूमता है, दूसरों की मुसीबतों को दूर करना। और आखिर में ये भजन हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये दिखाता है कि कैसे आर्ट और म्यूजिक सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होते हैं, वो विश्वास को, हमारी आस्था को एक आवाज देते हैं, हमारे गहरे इमोशंस को जाहिर करने का एक जबरदस्त जरिया बन जाते हैं। और शायद इसीलिए एक आम सा लगने वाला गीत भी एक